महोबा में आस्था पर चोट करने वाली एक बड़ी वारदात का पुलिस ने महज 3 दिन में खुलासा कर दिया है। श्री राम जानकी मंदिर से चोरी हुई भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। इस मामले में 25-25 हजार रुपए के इनामी 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूरा मामला महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर का है। बीती 28 फरवरी की रात शातिर चोरों ने मंदिर में रखी भगवान श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां चोरी कर ली थी। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया था और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की। थानाध्यक्ष अजनर सुभाष चंद्र के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पूर्वा पनवाड़ी गाँव के बाहर से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर के रूप में हुई है, जो चरखारी थाना क्षेत्र के बमरारा गांव के निवासी हैं। तीनों पर 25 से 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गई मूर्तियां, धनुष और सिंहासन भी बरामद कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने इसी मामले में पूर्वा पनवाड़ी गांव के हल्लू अहिरवार और भगवान दास रैकवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जाँच में जुटी हुई है। 27/28 फरवरी की रात्रि में थाना अजनर के गांव पूर्वा पनवाड़ी में राम जानकी मंदिर में एक सेंसेशनल वारदात हुई थी, जिसमें राम जानकी मंदिर से 3 मूर्तियां, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां, उनका सारा श्रृंगार और सिंहासन चोरी हो गया था। इस घटना को जब देखा गया और उस पर काम किया गया तो सूचनाओं जो डेवलप की गई उसके आधार पर पता चला कि गांव के ही लोगों ने मुखबिरी करी है। इस मुखबिरी के आधार पर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई थी, हल्लू और भगवान दास। इन बदमाशों के द्वारा बताया गया कि ये मानते हुए कि चूंकि ये पीली धातु की प्रतिमाएं थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये सोने की मूर्तियां हैं जो लगभग 50 साल पुरानी थी, अथवा ये अश्व धातु की मूर्तियां हैं जो अत्यधिक कीमती हैं। इसलिए इनकी चोरी सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, जो कि थाना चरखारी के रहने वाले हैं, इनके माध्यम से कराई गई है और इनके हिस्से में चोरी करवाने के लिए मुखबिरी करने के आधार पर 2 धनुष इनको दिए गए थे। इस सूचना के आधार पर जब गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया तो रात्रि में ये बदमाश जो हैं पूर्वा पनवाड़ी गांव के बाहर ही मिल गए और इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इनकी सूचना के आधार पर खेत में से तीनों मूर्तियां जो कि कपड़े में लपेट के रखी गई थी और सिंहासन, ये बरामद किया गया है और इनकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इस समय ये लगभग 50 साल पहले स्थापित की गई थी और जनता की और सभी गांव के निवासियों की भावना इनसे जुड़ी हुई थी। इसलिए ये केस अत्यधिक संवेदनशील भी था और भावना से जुड़ा होने के नाते पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूँगा, जो पुलिस टीम जिसने बरामदी करी है, सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ के नेतृत्व में एसओ सुभाष चंद्र, एसएसआई धर्मेंद्र और उनके साथियों ने जो बरामदी करी है, ये इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें सर्विलेंस की कोई मदद नहीं ली गई, एसओजी की कोई मदद नहीं ली गई। ये थाना और सर्कल ऑफिसर के माध्यम से बरामदी की गई है, इसलिए केस बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई थी, जो कि ये नकद पुरस्कार इस टीम को दिया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, ये इसमें का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। ये एक शादी समारोह में आए हुए थे और जब मंदिर में इस तरह की मूर्तियां देखी और अपने जो बिगड़े हुए साथी हैं, जो 2 पकड़े गए हैं, उनकी भी आमशहरत बहुत खराब है, वो पकड़े गए हैं। इन लोगों ने मिलकर के ये काम करने के लिए अंजाम देने के लिए विस्फोट किया और षड्यंत्र बनाया। उसके आधार पर इन्होंने वारदात करी है। अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीनों बदमाश जो गिरफ्तार किए गए, सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, इनकी आयु जो है एवरेज एज लगभग 22 साल के करीब की है। तो ये नए बदमाश हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।